सो वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि अगर मैं बिगिनर हूँ और मुझे परफ्यूम इंडस्ट्री में अपना पैर जमाना है तो मैं किस तरीके से अपना जर्नी को स्टार्ट कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमने सारा रोड मैप समझ लिया 2026 में हमें करना क्या है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से अपना जर्नी परफ्यूम में स्टार्ट कर सकता हूँ। तो चलिए, मैं बिगिनर लोग के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, और इस टॉपिक को ध्यान से देखना एंड तक। एंड वीडियो अगर पसंद आएगा तो एंड में लाइक जरूर कर देना। सो आगे बढ़ते हैं। परफॉर्म होता क्या है? मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझा रखा है कि परफॉर्म होता क्या है, बट मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। परफॉर्म होता क्या है? परफॉर्म एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसे फंडेड कंपनीज होते हैं इसके अंदर, जो कुछ ट्रेडर लोगों को हेल्प करते हैं। सोच लो यहाँ पे तुम हो, ठीक है, और तुम्हें ट्रेडिंग करना है कहाँ पे? फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो या कहीं पे भी आप तुम्हें ट्रेडिंग वगैरह करना है, पर तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम्हारे पास मनी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस केस पे तुम्हें हेल्प करते हैं परफ्यूम कंपनीज, जो तुम्हें फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। बट कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री तुम्हें ऐसे ही फंडिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके लिए तुम्हें अपना स्किल दिखाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो वो तुम्हें देंगे फंडिंग, जिसके मदद से तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। तो समझ गए होगे परफॉर्मेंस होता क्या है। बाकी इसके बारे में डिटेल समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं कि आगे हमें करना क्या है। स्टेप 1, हमें मार्केट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सीखने में ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है, ट्रेंड होता क्या है, वो सारी चीजों का हमें सीखना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर, लाइक मार्केट अभी अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। हायर हाइज हायर लोज, या कुछ भी कह सकते हो तुम। जो भी कॉन्सेप्ट या मॉड्यूल फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग हर एक का मार्केट स्ट्रक्चर पे नाम थोड़ा सा अलग अलग होता है, ठीक है। देन तुम्हें समझना पड़ेगा ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो तुम्हें बाइंग साइड प्लान करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड है तो तुम्हें सेलिंग देखना है, तो उसके लिए तुम्हें रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। देन हमें सीखना है रिस्क मैनेजमेंट होता है क्या है, कितना पर ट्रेड तुम्हें रिस्क लेना है, वो तुम्हें सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। मैथमेटिक्स अगर तुम्हारा कमजोर है, तुम्हें कैलकुलेटर पकड़ के आना पड़ेगा मार्केट में कि तुम्हें अगर $20 रिस्क करना है तो प्रॉफिट तुम्हारा $40 का होना चाहिए। अगर तुम्हें पता नहीं है, तुम $20 का रिस्क ले रहे हो और $10 का प्रॉफिट तुम बना रहे हो, तो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। या तो 1:1 पे तुम जा सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, या फिर 1:2 पे तुम अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग तुम्हें अपना रिस्क मैनेजमेंट को डेवलप करना पड़ेगा। देन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना स्ट्रेटेजी को बार बार वो बदलते रहते हैं। देखो भाई, अगर तुम एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक नहीं रह पाओगे तो तुम कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। तुम्हें लॉयल रहना पड़ेगा अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर। तुम्हारा जो भी स्ट्रेटेजी है, तुम्हें उसको हमेशा फॉलो करते रहना है। अगर 100 दिन तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करना है तो तुम्हें 100 दिन यही काम करना है। अगर ट्रेंड लाइन पे तुम फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करना पड़ेगा। बट ऐसा कभी ना हो कि कभी तुम ईएमए फॉलो कर रहे हो, कभी तुम आरएसआई फॉलो कर रहे हो, कभी ये स्ट्रेटेजी, कभी वो स्ट्रेटेजी। तो ऐसे में तुम्हारा साइकोलॉजी बहुत ही खराब हो जाएगा। तो हमेशा तुम्हें क्या देखना है, एक ही स्ट्रेटेजी पे तुम्हें स्टिक होकर रहना है और उसी को ही तुम्हें फॉलो करना है। और एक चीज, आए दिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो तुम्हें देखने को मिलेंगे, तो तुमको लगेगा कि यार इसका स्ट्रेटेजी बहुत शानदार है, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ, मैं उसको फॉलो करता हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम अपने आप को फॉलो करो। जो भी तुम मार्केट से सीखे हो उसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम सीखो और अपने आप पे काम करो और अपने आप को ही फॉलो करो। एट द एंड पैसा तुम्हें कमाना है, कोई कमा के तुम्हें नहीं देगा। तो मुझे फॉलो करोगे, हो सकता है मेरा माइंड जिस तरीके से काम कर रहा है तुम्हारा माइंड वैसा काम ना करे। तो ध्यान रखना, किसी को फॉलो मत करो, और फॉलो कर रहे हो तो किसी एक को फॉलो करो, तो तुम उसके साथ साथ तुम भी आगे बढ़ सकते हो। स्टेप 2 पे हमें क्या करना है, हमें डेमो पे रूल्स फॉलो करना सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायरेक्ट फंडिंग पे जाने से पहले हमें उस फंडिंग के कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फंडिंग लेने के बाद भी अपने रूल्स पे वो स्टिक नहीं रह पाते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। डेली का लॉस लिमिट तुम्हें बनाना पड़ेगा, पर डे मैक्सिमम
जो ड्रॉ डाउन होता है या लॉस लिमिट होता है एक $5,000 का अकाउंट पे, वो होता है $250। इतना तुमने लॉस कर दिया तो तुम्हारा अकाउंट हो जाएगा ब्रीच, मतलब सस्पेंड हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा अपना जो डेली लॉस लिमिट है उसको तुम डिक्रीज करो। तुम सोचो कि नहीं, मैं एक दिन में, मेरा अगर 5K का अकाउंट है तो मैं एक दिन में $50 या फिर मैक्सिमम $100 का मैं रिस्क लूं, और इतना ही मैं लॉस करूं। अगर 2-3 ट्रेड पे टोटल $100 का लॉस हो जाता है तो उस दिन में और ट्रेडिंग ना करूं। ऐसा तुम्हारा डेली लॉस लिमिट का एक रूल होना जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड रिस्क, तुम्हारा जो भी स्ट्रेटेजी है उसमें तुम एक रिस्क फिक्स रखो। या तो तुम हर ट्रेड पे $20 लो या फिर हर ट्रेड पे $25 का रिस्क लो। जो भी लेना है तुम्हें 30 डेज तुम्हें एक ही रिस्क को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। इससे क्या है कि तुम अगर 1 से 2 को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है और जल्दी से तुम अकाउंट को पास भी कर लोगे। और दूसरा इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक हफ्ता $20 का रिस्क लिया, फिर किसी दिन $30 का, फिर किसी दिन $50 का। ऐसे में उनका अकाउंट एक ही जगह में गोल गोल घूमता रहेगा और वो कभी भी अकाउंट क्लियर नहीं कर पाएंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। मैक्स ट्रेड्स पर डे, ये लोगों को पता नहीं होता, लोग ओवर ट्रेड करते हैं। एक दिन में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ट्रेड लगा देते हैं, पर ऐसे नहीं करना है। मैक्सिमम 3 ट्रेड लो। 3 बार अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आगे और ट्रेड मत करो। चलो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या फॉलो करना है स्टेप 3 पे। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि तुम्हें इसको फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मेन गोल पैसा कमाना नहीं, इसका गोल है हमें अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है वो सीखना है। एट द एंड हमें अपना साइकोलॉजी को डेवलप करना है, उसके लिए हमें रियल मनी को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहां पे तुम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हो, तुम वहां पे अपने इमोशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, जिससे कि लोगों को डर भी लगता है, लोगों को लालच भी आता है, बहुत सारी चीजों को तुम्हें फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए ये ऑप्शनल चीज है, जिसके पास पैसे हैं वो कर सकते हैं, नहीं है तो इसको तुम स्किप भी कर सकते हो और डायरेक्ट तुम फंडिंग की ओर जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 पे हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा चैलेंज अकाउंट, जिसको हम एवोल्यूशन अकाउंट भी कहते हैं, इसको हमें लेना पड़ेगा। बहुत सस्ता प्राइस रहता है, कहीं पे ये 3K में आ जाएगा, कहीं पे 2K में आ जाएगा। इतने में तुम परचेज कर सकते हो 4.5 लाख रुपए का एक फंडिंग अकाउंट। मैं रेकमेंड करूंगा, तुम अगर अच्छा करना चाहते हो तो $10,000 का फंडेड अकाउंट ले सकते हो। अगर बजट कम है तो तुम 2500-2600 रुपए में 5K का अकाउंट ले सकते हो। और रिस्क हमेशा फिक्स रखना, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। और ट्रेड अगर शुरुआत में फर्स्ट वीक तुम 1 to 2 ट्रेड तुम पर डे लेते हो तो तुम्हारा एक हैबिट तैयार हो जाएगा कि हाँ मैं अच्छे से इस फंडिंग अकाउंट पे काम कर पा रहा हूँ। ठीक है। अब लोगों का मन में सवाल आएगा कि कौन सा फंडिंग अकाउंट या फिर कौन सा प्लेटफॉर्म को मुझे यूज करना चाहिए। तो मैं तुम सबको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि तुम ब्लूबेरी का फंडिंग अकाउंट यूज कर सकते हो। मैं भी इसका फंडिंग अकाउंट यूज कर रहा हूँ और 2025 का बेस्ट ब्रोकर बैक प्लेटफॉर्म का अवार्ड भी इसको मिल चुका है। तो आप बिंदास होकर इसको यूज कर सकते हो, और कुछ भी दिक्कत होगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू से अपना अकाउंट ओपन करते हो और मेरा जो डिस्काउंट कूपन कोड है इसको यूज करते हो, जिससे तुम्हारा ही फायदा होने वाला है, सस्ते में अकाउंट मिल जाएगा। और इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा डायरेक्टली। एंड स्टेप 5, फंडेड मिलने के बाद तुम्हें करना क्या है। देखो, और थोड़ा सा रूल हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लॉट साइज को हमें सेम रखना है। 0.05 ले रहे हो या 0.010 ले रहे हो या फिर 0.20 ले रहे हो, जो भी तुम लोगे उसको तुम्हें फिक्स रखना है। ठीक है। हमेशा सेम सेटअप पे काम करो। कोई भी सेशन पे तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा सेटअप हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी इसके सेटअप पे काम कर लिया, कभी दोस्तों के सेटअप पे काम कर लिया, कभी कोई इन्फ्लुएंसर के सेटअप पे काम कर लिया। हमेशा तुम्हें फिक्स सेटअप को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए आपके अंदर। बहुत बार ऐसा होगा, तुम $100 कमा लोगे, तुम $200 कमा लोगे एक दिन में, तुमको लगे कि नहीं दोबारा मेरा सेटअप बन रहा है, दोबारा से ट्राई करते नहीं। इसी चक्कर में क्या होगा, तुमने 200 कमाए, फिर शाम को तुम $300 लॉस कर दोगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में काम नहीं आता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सेटअप बन रहा है बट तुमने ऑलरेडी $200 कमा लिया है, $300 कमा लिया है, तो जाने दो, नेक्स्ट डे आकर दोबारा प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट वहीं पे ही है, तुम भी वहीं पे ही हो, कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मार्केट भाग जाएगा।
और तुम्हें आज ही पैसा कमाना है, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। अवॉइड न्यूज़ ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग गैम्बलिंग करने के लिए न्यूज़ पे, इवेंट्स पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे स्पाइक्स देखने को मिलता है। मैं पर्सनली बहुत सारे लॉसेस न्यूज़ पे किया हुआ हूँ, प्रॉफिट भी किया हुआ हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम अगर बिगिनर हो तो न्यूज़ ट्रेडिंग को अवॉइड करो, तुम्हारा कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और फंडेड अकाउंट को तुम्हें एज़ अ जॉब ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब पे ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, जिसको देख के हम काम करते हैं और हम ईमानदारी से काम कर पाते हैं। बट तुम अगर फंडेड अकाउंट को सोचो कि तुम्हारा है और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो तुम कभी ना कभी अपना अकाउंट को ऐसे उड़ा दोगे जैसे कि तुम्हारा खुद का घर का सामान हो, है ना? तो फंडिंग को एज अ जॉब इस्तेमाल करो, बट इसका एक खास चीज क्या है पता है? जॉब पे तुम्हें फिक्स सैलरी मिलेगा 15,000, 50,000 या फिर 1 लाख मिलेगा, जो कि फिक्स रहेगा। और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 10-20 साल भी लग सकता है। अगर तुम फंडिंग अकाउंट पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा कोई भी फिक्स सैलरी या कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तुम कोई महीने में तुम 25,000 कमा सकते हो, कोई महीने में 50,000 कमा सकते हो, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। एंड फंडिंग के साथ तुम अपना कैपिटल आगे चल के बढ़ाओगे भी, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद तुम 3-4-5 लाख रुपए भी महीने के कमाने लग जाओगे। तो फंडेड अकाउंट को हमेशा एज ए जॉब पर्पज पे तुम इस्तेमाल करोगे तो बढ़िया है, एज ए फ्रीलांसर। क्योंकि देखो, फंडिंग जो भी तुम्हें मिल रहा है फंडेड अकाउंट, वो पैसा ना तुम्हारा है ना तुम्हारा रहेगा। तुम उसके बस एक मैनेजर हो जो अकाउंट को मैनेज कर रहा है, ठीक है? अब बहुत सारे लोग एज अ कैसीनो इसको सोचते हैं, लोग गैम्बल करते हैं, लोग पैसे उड़ा देते हैं, पर तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसको एक बिजनेस की तरह सोचना है और जॉब की तरह इसको काम करना है, तभी ये तुम्हारे लिए काम करेगा, वरना तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर तुम अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हो, मुझे सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना जो भी नहीं समझ में आएगा। और एट द एंड यही मैं दोबारा से बोलूंगा, ब्लूबेरी का फंडिंग अकाउंट इस्तेमाल करो, डिस्काउंट चाहिए। चंदन 20 इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। और इसका एक और फायदा है, तुम्हें मेरे पर्सनल वीआईपी ग्रुप में भी ऐड होने को मौका मिलेगा, जहां पे मैं अपने गोल्ड पे ट्रेड देता हूँ। 600 पिप्स, 400 पिप्स का बड़े बड़े मूव्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। तुम आराम से अपना फंडिंग अकाउंट को क्लियर कर सकते हो 1 महीने के अंदर। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।